गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट विद गौरव। सबसे पहले तो मेरे सभी व्यूअर्स को, मेरे सभी सुनने वालों को, मेरे सभी चैनल्स के सब्सक्राइबर्स को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ये कामना करता हूं कि मेरे चैनल से जुड़ने वाला एक एक आदमी 2025 में बहुत बड़ा प्रॉफिट घर लेके जाए। मैं कोशिश पूरी करता रहूंगा कि जो भी चीज़ मेरे पास है एज ए लर्निंग वो आप लोगों को देता चलूं। तो सबसे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं कि हमने डे बिफोर यस्टरडे क्या डिस्कस किया था, निफ्टी कहाँ तक गई और निफ्टी में आगे क्या बनने और बिगड़ने की संभावनाएं दिख रही हैं। जो हमारा डिस्कशन था निफ्टी में, जो नीचे की एक चाल शुरू हुई थी और उसका लेवल 23,000 के नीचे बैठ रहा था, तो निफ्टी ने इस यात्रा को 23,468 के अराउंड रोका, लेकिन हमें फिर भी इन घरों से तकरीबन 450 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग मिली है, वो भी बहुत ही शॉर्टर स्पैम ऑफ टाइम में। 1 2 3 4 5 घंटे के अंदर में जो फॉल आया, इसमें बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट बुकिंग आप लोगों को मिलके आई होगी अगर आप लोगों ने लेवल्स पे ढंग से काम किया होगा। ठीक है। और उसके बाद भी छोटी छोटी ट्रेड्स फॉल डाउन साइड में मिली हैं। आज मॉर्निंग में भी एक 100 सवा 100 पॉइंट की डाउन साइड में ट्रेड अवेलेबल थी, लेकिन जैसे ही एक लेवल था कल का 700 का, वो ब्रीच नहीं होना था एनी कंडीशन। जैसे ही वो लेवल ब्रीच हुआ, उसी कैंडल पे ही मैंने आप लोगों को बोल दिया था कि अब निफ्टी में एक ऊपर की यात्रा, मतलब रिवर्सल बन गया है। यहां से भी तकरीबन 750 के भाव से भी ये 450 पॉइंट का अगेन आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी निफ्टी उन्हीं भावों पे है जिन भावों पे मैंने आप लोगों को ये सजेशन दिया था कि 750 के भाव से निफ्टी के पास अप मूव जो ओपन हुआ है, वो ओपन हुआ है 24,100 तक का। इसमें जो जगह है वो डॉट 24,114 तक की है। अब ये कैसे है, समझना हर चीज को पड़ेगा। ये चक्रव्यूह है, बता रहा हूँ निफ्टी का। ये 6 महीने का चक्रव्यूह ऐसा है ना कि अगर आपने ढंग से नहीं समझा तो बहुत बड़ा कैपिटल लॉस आने वाले समय में आप लोग कर ले जाओगे। सो अपॉर्चुनिटी दोनों साइड मिलेगी, दोनों साइड। हमें सिर्फ ये देखना है कि किस साइड किस वक्त बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। अभी 750 के भाव से ये 450 पॉइंट तकरीबन ऊपर की ओर अवेलेबल है, तो हम अभी यहाँ से कोई शॉर्टिंग थॉट आना भी नहीं चाहिए। जब ऊपर की 450 पॉइंट की एक रेंज खुल गई है, सो हमें उसमें पार्टिसिपेट करना है। वो खुली कैसे है, ये जो फॉल आया था, ये जो फॉल आया था, और इसी की अग्रेसिव वेव में हम काम कर रहे थे कि नेक्स्ट वेव हमारी क्या चलेगी, और ये ऐसे एंड हुई है। ये 5 वेव स्ट्रक्चर ऐसे एंड हुआ है। ठीक है, नहीं तो ये कंटिन्यूएशन में अपनी वेव मारने चला जाता। तो यहाँ पे जब 5 वेव की एंडिंग मिली और उसके बाद रिवर्सल बना ए में, डाउन वेव बी, और ये ऊपर की सी वेव जा रही है जिसकी सीमा 24,112 बैठ रही है, और ये गैप एरिया भी है ऊपर की साइड। तो ये गैप फिलिंग भी हो सकती है यहाँ पर। यहाँ पे जाते ही ऐसा नहीं कि आप 24,112 पे शॉर्ट कर देंगे मार्केट, नॉट एट ऑल। यहाँ से ऊपर जा रही है मार्केट, अभी ऊपर की ओर पार्टिसिपेशन रखना है, फर्स्ट थिंग। और यहाँ पर टाइम बीतने देना है। 24,113 से 24,170 के बीच मार्केट को टाइम बिताने देना है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर शॉर्ट्स एक्टिवेट होंगे। सो ये है निफ्टी पर ओवरव्यू आने वाले आज से कल तक, परसों तक के लिए। जब ये लेवल चार्ट्स पर होगा, उसके बाद हम ब्रह्मास्त्र का सहारा लेंगे। बिना ब्रह्मास्त्र के सहारे के नेकेट सेल नहीं करनी है, नॉट एट ऑल। ब्रह्मास्त्र में बाय सिग्नल जनरेट हुआ है, उसको दरकिनार नहीं कर सकते हैं। अभी हमें बाय लेके चलनी पड़ेगी। ठीक है, वैसे ही आप लोगों को बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी या इवन सेंसेक्स में भी सेम लेवल, जहां पर निफ्टी में सेल एक्टिवेट होगी, वहीं पर इन इंडेक्सेस में भी आपको सेल जनरेट होती मिल जाएगी। एक स्टॉक बता दे रहा हूं, आइडिया। मार्केट में जरूर फॉल है, मार्केट एक जरूर चक्रव्यूह रच रही है, लेकिन आइडिया जिन भावों पे आके लौट रहा है ना, ये इसकी सेकेंड वेव का मार्क है। और आइडिया अपनी थर्ड वेव में ऊपर की ओर निकलना शुरू करेगा, जिसका मिनिमम लेवल मैं बता देता हूँ, मिनिमम लेवल ही बता देता हूँ कैसे है क्या है। सो इस स्टॉक में आप थोड़ा सा ना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अच्छी लोकेशन पर है, अच्छे भावों पर है, समय बिता चुका है,
सो यहां पर आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड अच्छा बैठेगा। पहला टारगेट है 33 रुपए का, दूसरा टारगेट है 49 रुपए का, तीसरा टारगेट है 74 रुपए का। हमें अगर आइडिया में कोई भी बाय ट्रेड इनिशिएट करनी है तो एटलीस्ट 33 रुपए तक उस पे हिलना नहीं है। ठीक है, 33 रुपीज का मिनिमम टारगेट है आइडिया स्टॉक के पास। धीमे मारेगा, तेज मारेगा, इस मार्केट के चक्रव्यूह में पार्टिसिपेट करेगा नहीं करेगा नहीं पता, लेकिन ये एक बहुत ही बेहतरीन लोकेशन पर स्टॉक अवेलेबल है आइडिया। इसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत बढ़िया है। अगर ये पहला टारगेट भी अचीव करता है तो 8 चौक 32 4 गुने का रिटर्न अवेलेबल है। पूरी संपत्ति नहीं लगानी है, पेनी स्टॉक है। क्या आपके कैपिटल का 10% ज्यादा डिप्लॉयमेंट इस स्टॉक में नहीं होना चाहिए। मैं नहीं करता हूं किसी भी पेनी स्टॉक में 10% से ऊपर का इन्वेस्टमेंट अपने टोटल पोर्टफोलियो एलोकेशन का। ठीक है, और दूसरा स्टॉक जो रिस्क एंड रिवॉर्ड बेटर बैठा हुआ है वो है रिलायंस। ऑल्दो इसके पास भी 100 रुपए की गुंजाइश है, लेकिन इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। ये एरिया बचा हुआ है इसका 1160, या ये लो पकड़ लीजिए 1110, ये एरिया इसके पास बचा हुआ है। ठीक है, बट ये भी क्या है कि स्विंग्स लेते हुए नीचे आएगा, तो यहाँ पे एक स्विंग आइडिया में रिलायंस में आप ट्राई कर सकते हो। ये पोजिशनल कॉल नहीं है, मीन्स आप इसमें लंबे समय के लिए नहीं बैठ सकते हो, लेकिन ये स्विंग्स जनरेट करेगा। और बहुत सारे भाई लोग कहते हैं कि आईटी को शॉर्ट कर दिया होता, आईटी को लॉन्ग शॉर्ट कर दिया होता और रिलायंस को लॉन्ग कर लिया होता। मैंने कभी भी किसी भी स्टॉक या उस पे स्टॉक्स पे आपको शॉर्टिंग की सलाह नहीं दी है। ध्यान से सुनिएगा पीछे पीछे के वीडियोस। मैंने हमेशा बोला स्टे अवे फ्रॉम आईटी, स्टे अवे फ्रॉम आईटी, स्टे अवे फ्रॉम आईटी। स्टिल आई एम सेइंग स्टे अवे फ्रॉम आईटी। इसका रीजन बहुत बाद में, इस पे डिबेट नहीं करनी है मुझे मुझे आप लोगों से। भाई आप लोगों की कैपिटल है, आपकी मर्जी। आप मेरे को क्यों ज्ञान देते हो कि आप रिटर्न देख लो 1 महीने का? 1 महीने का रिटर्न देखना है? 1360 का बायर हूं मैं इन्फोसिस में, 1850 में निकला हूं। तो मेरे को क्या आप ज्ञान दे रहे हो कि भाई रिटर्न देख लें? मैं तो रिटर्न देख के आया हूं ना। ये यहाँ से बाएंगे मेरे पास 1350 से, और यहाँ एग्जिट है 1860 पे। तो मैं क्या रिटर्न देखूं भाई? ये रिटर्न तो मैं ले चुका हूँ, घर डाल चुका हूँ। अब नीचे मिलेगा तो ठीक, वरना जय माता दी। एक ही स्टॉक है क्या? शादी करनी है क्या एक स्टॉक से? नॉट एट ऑल मेरे भाई। मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत स्टॉक्स हैं। सो हमें एक स्टॉक पे बैठना नहीं है कि नहीं हमें इसी इसी स्टॉक से पैसे लेने हैं या आईटी सेक्टर से पैसे लेने हैं। बहुत सारे सेक्टर्स हैं। अभी आने वाले 6 महीनों में आपको सेक्टर चर्निंग बहुत जबरदस्त मिलने वाली है, बहुत जबरदस्त मिलने वाली है। क्योंकि प्राइस वाइज जो निफ्टी में एरिया है ना, वो बहुत खिंच के आ रहा है। ये बहुत खिंच के आ रहा है। ये भी आना थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा विद रिस्पेक्ट टू जो पहली वेव बन रही है ना, उसको देखते हुए। सो लेवल यहां से 4000 पॉइंट नीचे दूर बैठा है और समय हमारे पास 6 महीने का है। सो ये कशमकश उठा पटक आपको बराबर मिलेगी, बराबर मिलेगी। आने वाले 6 महीने में कम से कम 20 बार ऐसा लगेगा बॉटम बन गया, कम से कम 20 बार ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा क्रैश है। ना ही बहुत बड़ा क्रैश है, मीन्स टाइम वाइज तो वो ड्रिलिंग करते हुए आएगा। उसमें कई ऐसे फेजेस आएंगे, कई ऐसे दिन आएंगे जब 4-4% के फॉल निफ्टी में आपको मिल जाएंगे, लेकिन बहुत डीप ड्रिलिंग दिखाई नहीं पड़ रही है विद रिस्पेक्ट टू लेवल्स। 19,200 का ये मैक्स लेवल नजर आ रहा है, मैक्स लेवल जो आएगा। लेकिन बैंक निफ्टी में जो लेवल सर्टेन है ना, हटा दिया शायद मैंने, एक सेकंड होल्ड ऑन, दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी के भी लेवल्स को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में जो लेवल सर्टेन है आना, वो तकरीबन 40,000 का बैठ रहा है। 40,000 का लेवल है, मैंने निकाल के रखा हुआ था। तो 40,000 के घर यहाँ कहीं 39,500 बैंक निफ्टी आपको मिलेगी। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी रहेगी। फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी रहेगी सेल साइड। लेकिन सेल ऑन राइज करना है, बस हमें राइज की लोकेशन पता होनी चाहिए कि वो राइज कहाँ तक मिलने वाला है। जो राइज निफ्टी में मुझे दिख रहा है वो 24,114, मैक्स खींचा 24,200, मैक्स खींचा 24,200। ठीक है, ये एरिया बनेगा जहां से एक 1400 पॉइंट की सेल जनरेट होगी आपके पास। ठीक है, उससे पहले नो शॉर्टिंग थॉट्स थे।
क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चरल 3 वेव का स्ट्रक्चर नीचे उतरा है एबीसी। सो अगेन दिस इज माय ए, दिस इज माय बी एंड अगेंस्ट दिस ए दिस सी इज गोइंग अप। तो इसका 162% का एरिया आप लोगों के लिए टारगेटेड एरिया होगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे, फॉर द वीक। लेट्स सी नेक्स्ट मंथ में क्या सिचुएशन बैठती है, कैसे काम होता है, क्योंकि वाकई में ये जो 6 महीने की यात्रा है ना निफ्टी की, ये बहुत ही ज्यादा टीडियस होने वाली है। अगर नॉलेज नहीं है रिट्रेसमेंट की, वेव्स की, स्ट्रक्चर्स की, एबीसी एंड 1 2 3 4 5, आप उलझ के रह जाओगे। पैसा कमाना असंभव होगा, असंभव। जेब से पैसा जाएगा। इसलिए भाई लर्निंग ले लो, मुझसे नहीं किसी ढंग के आदमी से ले लो भाई, लेकिन सीख लो। एक थ्योरी है मार्केट में जो काम करती है, उसका नाम है इलियट वेव थ्योरी, लेकिन वो बहुत ही पौराणिक थ्योरी है 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर की। उसमें बदलाव आ चुका है, उसमें बदलाव आया है। इसको मैंने 4.5 साल टेस्ट किया है, उसके बाद आप लोगों के सामने अपना व्यू रख पाता हूँ। चलता हूँ, अपना ख्याल रखें, अपनी ट्रेड से ख्याल रखें, अपने फैमिली मेंबर से ख्याल रखें। जय श्री राम, राधे राधे।